नरेंद्र मोदी, एक नाम जो आज के भारत का प्रतीक है। वो एक ऐसे व्यक्ति हैं जो उतनी ही श्रद्धा और उतनी ही आलोचना दोनों को प्रेरित करते हैं। उनके समर्थकों के लिए वह एक मजबूत, निर्णायक नेता हैं। वे उन्हें जनता का आदमी, अपने देश की प्रगति के लिए समर्पित एक अथक कार्यकर्ता के रूप में देखते हैं। हालांकि उनके विरोधी एक अलग तस्वीर पेश करते हैं। वे उनके अतीत, खासकर 2002 के गुजरात दंगों में उनकी भूमिका पर सवाल उठाते हैं। वे अपनी निगरानी में लोकतांत्रिक मूल्यों के क्षरण के रूप में जो मानते हैं, उस पर चिंता व्यक्त करते हैं। चाय बेचने वाले से प्रधानमंत्री तक का मोदी का सफर एक आकर्षक कहानी है। यह एक ऐसी कहानी है जिसे उन्होंने और उनकी पार्टी भारतीय जनता पार्टी बीजेपी ने ध्यानपूर्वक गढ़ा है। ध्यान से बनाई गई यह छवि उनकी राजनीतिक सफलता का केंद्र है। लेकिन इसमें कितना बनावटी है? इस ध्यानपूर्वक निर्मित व्यक्तित्व की सतह के नीचे क्या है? मोदी को समझने के लिए उनके बयानों से परे जाकर उनके कार्यों की जांच करनी चाहिए। हमें उन घटनाओं की जांच करनी चाहिए जिन्होंने उनके कार्यकाल और उनकी प्रतिक्रियाओं को आकार दिया है। तभी हम इस गूढ़ नेता की जटिलताओं को सुलझाना शुरू कर सकते हैं। 22 जनवरी 2024 को अयोध्या में राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा एक ऐतिहासिक अवसर था। कई हिंदुओं के लिए यह सदियों पुराने सपने का साकार होना था, एक ऐतिहासिक गलती का सुधार था। यह घटना बेहद प्रतीकात्मक थी, बीजेपी की हिंदुत्व की मूल विचारधारा की एक शक्तिशाली याद दिलाती थी। समारोह में मोदी की उपस्थिति केवल एक औपचारिक कर्तव्य निभाने वाले प्रधानमंत्री की नहीं थी। यह एक सोहज समझकर चला गया कदम था, जिसे हिंदू आकांक्षाओं के एक रक्षक के रूप में उनकी छवि को और मजबूत करने के लिए डिजाइन किया गया था। इस कार्यक्रम ने उनके वोटर बेस के साथ गहरे प्रतिध्वनित होने वाले वादों को पूरा करने की उनकी क्षमता की एक शक्तिशाली याद दिलाई। वर्षों के कानूनी लड़ाई और सांप्रदायिक तनाव के बाद मंदिर के निर्माण को कई लोग एक जीत के रूप में देखते हैं। हालांकि इसने भारत के अल्पसंख्यक समुदायों के बीच चिंताओं को भी गहरा कर दिया है। वे इसे बढ़ते बहुसंख्यकवाद के एक चिंताजनक संकेत के रूप में देखते हैं। सवाल यही है, क्या मंदिर के निर्माण ने वास्तव में पुराने घावों को भर दिया है या केवल उन पर लीपापोती की है? केवल समय ही बताएगा। नवंबर 2024 में द साबरमती रिपोर्ट नामक एक फिल्म रिलीज हुई। फिल्म ने कथित तौर पर 2002 की दुखद गोधरा ट्रेन जलाने की घटना पर एक नया दृष्टिकोण पेश किया। यह घटना, जिसमें 59 हिंदू तीर्थयात्रियों की जान चली गई, गुजरात के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ था। इसने व्यापक सांप्रदायिक हिंसा को भड़का दिया, जिससे 1000 से अधिक लोगों की मौत हो गई, जिनमें ज्यादातर मुस्लिम थे। गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री मोदी को दंगों से निपटने के लिए कड़ी आलोचना का सामना करना पड़ा। उन पर हिंसा को नियंत्रित करने में विफल रहने और कुछ जगहों पर मिलीभगत का भी आरोप लगाया गया था। सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त जांच दल ने उन्हें किसी भी प्रत्यक्ष संलिप्तता से मुक्त कर दिया, लेकिन दंगों का साया आज भी उनका पीछा नहीं छोड़ता। खुद मोदी द्वारा समर्थित साबरमती रिपोर्ट का उद्देश्य घटनाओं का एक अलग बयान पेश करना था। हालांकि कई लोगों ने फिल्म पर संदेह व्यक्त किया, जिन्होंने इसे इतिहास को फिर से लिखने और दंगों के दौरान सत्ता में बैठे लोगों को बरी करने के प्रयास के रूप में देखा। फिल्म के लिए मोदी का खुला समर्थन और उनका यह बयान कि झूठे बयान ज्यादा दिन नहीं टिक सकते, उनके इरादों पर सवाल उठाता है। क्या यह रिकॉर्ड सीधा करने का एक वास्तविक प्रयास है, या उनके राजनीतिक करियर के एक काले अध्याय के आसपास के बयान को नियंत्रित करने का एक सोची समझी चाल है? जबकि घरेलू मोर्चे पर उनके चारों ओर विवाद घूम रहे हैं, मोदी लगातार एक वैश्विक राजनेता के रूप में अपनी छवि बना रहे हैं। नाइजीरिया, ब्राजील और गुयाना की उनकी हालिया 3 देशों की यात्रा इस प्रयास का प्रमाण है। साबरमती रिपोर्ट के रिलीज और उसके समर्थन के तुरंत बाद यह यात्रा विशेष रूप से उल्लेखनीय है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के साथ जुड़कर मोदी विश्व मंच पर भारत को एक आत्मविश्वासी, उभरती हुई शक्ति के रूप में पेश करना चाहते हैं। उनका उद्देश्य विदेशी निवेश को आकर्षित करना और राजनयिक संबंधों को मजबूत करना है। हालांकि उनके अतीत और अल्पसंख्यकों के प्रति उनकी सरकार की नीतियों को लेकर सवाल उठते रहते हैं। भारत की आर्थिक और भू राजनीतिक आकांक्षाओं के लिए मोदी का अंतर्राष्ट्रीय संपर्क निस्संदेह महत्वपूर्ण है। हालांकि ये देखा जाना बाकी है कि क्या यह लोकतांत्रिक मूल्यों और घरेलू स्तर पर समावेशिता के प्रति उनकी प्रतिबद्धता के बारे में चिंताओं को कम करने के लिए पर्याप्त होगा।
दुनिया देख रही है और केवल समय ही बताएगा कि मोदी की विरासत का अंततः भारत और वैश्विक मंच दोनों पर कैसे मूल्यांकन किया जाएगा।